Assalamu alaikum everyone, this is me Muniba Khan. I am a nutritionist and I am here to sort out your all health related issues. So let's get into the video. ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी बेसिकली मोटापे को कहते हैं। हमारी रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक हमारी अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज़ का ना होना, फास्ट फूड की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होना, प्रोसेस्ड फूड की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पहले तो नॉर्मल होगी, ओवरवेट होगी और ओवरवेट में अगर उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ओबेस हो जाती है। आपकी बॉडी ओबेस है या नहीं है, आप इसका किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं? सबसे बेहतरीन तरीका यह है बीएमआई कैलकुलेट करना। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें बीएमआई कैलकुलेट करना नहीं आता होगा, बिकॉज ये कुछ डिग्रीज में सिखाया जाता है, हर डिग्री में नहीं सिखाया जाता। बीएमआई दैट इज कॉल्ड बॉडी मैस इंडेक्स, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप पे कितना मैस होना चाहिए ये बताता है। आजकल जैसे हर काम टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाता है, ऐसे ही बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। अगर आप कोई ऐप वगैरह यूज नहीं करना चाहते सो इट्स ओके, यू कैन इजीली फाइंड इट थ्रू गूगल। बॉडी मैस इंडेक्स में आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक आपका वेट जो कि केजीज में होगा और दूसरा आपकी हाइट जो कि इंचेस में होती है। हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना यूनिट होता है, तो बस यूनिट का ख्याल रखते हुए आपने, हम जो मेजर करते हैं वो वेट केजी में मेजर करते हैं और मशीन भी हमें केजीज में ही बता रही होती है। उसके अलावा आप अपना हाइट मेजर करेंगे वो फीट और इंचेस में होगा, बट हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर आपसे पाउंड्स में अमाउंट मांगे, तो आप इसको इजीली कन्वर्ट करके उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं और इजीली आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं और आप ये खुद गेस कर सकते हैं कि आपका बीएमआई किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आपकी बॉडी इस टाइम किस कैटेगरी में। आर यू अंडरवेट, नॉर्मल एंड एंजॉयिंग अ हेल्थियर लाइफ, और ओवरवेट और ओबेस। अगर आप ओवरवेट पे चले गए हैं तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि आपकी बॉडी ओवरवेट से ओबेस ना हो। अगर आप ओबेसिटी पे चले जाएंगे तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं आपके लिए। दूसरा तरीका इसको मेजर करने का है कि आप अपनी वेस्ट सरकमफेरेंस के थ्रू चेकअप कर लें अपना, या आप वाकई ओबेस हो गए हैं, ओबेसिटी के अंडर फॉल कर रहे हैं या नहीं। इसको मेजर करने के लिए आपको सिर्फ एक इंच टेप रिक्वायर्ड है। हमारे घरों में नॉर्मली इंच टेप अवेलेबल होता है। आप अपनी वेस्ट पर मेजर करें, और वेस्ट फीमेल्स के लिए स्केल होता है 35 इंचेस का। अगर आपकी वेस्ट फीमेल्स की 35 इंचेस पे है, इट मींस इट इज इनफ। 35 इज द बेसिकली मैक्सिमम लिमिट, इससे कम होना जरूरी है। 35 से कम होंगे इट मीन्स यू आर लिविंग अ हेल्थियर लाइफ, और अगर 35 से ऊपर चले जाती है रेंज तो इट मीन्स कि आप ओबेसिटी में जा चुके हैं। ऐसे ही मेल्स अगर मेजर करना चाहते हैं तो 40 इंचेस मैक्सिमम रेंज है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी कमर के पास से 40 इंचेस पे है तो आप कोशिश करें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाने की, और आपको खुद पता लग जाएगा कि अगर आप 40 पर टच कर चुके हैं दैट यू आर ऑन अ बॉर्डर लाइन, और अब आपने इसको रिड्यूस करना है। 40 प्लस हो चुका है, अगर 40 इंचेस से ज्यादा हो गई है तो आप ओबेसिटी में हैं, और फिर आपके लिए वेट रिड्यूस करना कंपलसरी हो चुका है। थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आप इसको रिड्यूस कर सकें। नॉर्मल रूटीन में ओबेसिटी को हम वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें ओबेसिटी हो रही है या नहीं, या हमारी बॉडी ओवरवेट हो गई है या ओबेसिटी की तरफ जा रही है, किस कैटेगरी में हम फॉल कर रहे हैं। इसको मेजर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप खुद ऑब्जर्व करें कि आपकी रूटीन में किस टाइप के खाने हैं। फर्स्टली, अगर प्रोसेस्ड फूड आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी ये कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। प्रोसेस्ड फूड आपका वेट भी बहुत बढ़ाता है और आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आप किसी किस्म की मेडिकेशंस पे हैं, लाइक एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी डायबिटिक हैं, व्हाटसोएवर किसी भी टाइप के मेडिकेशंस पे हैं, तो वो भी आपको साइड इफेक्ट में समटाइम वेट गेन करवा रही होती है। आपकी रूटीन में खाने का इस्तेमाल इस तरीके से है कि आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी आपको ओवरवेट करेगी और ओबेसिटी की तरफ ले जाएगी। वो खवातीन जिनको पीसीओएस है और वो अपना ख्याल नहीं रख रही है, तो उनकी बॉडी भी बहुत ज्यादा वेट गेन करने लगती है, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि वो ओवरवेइंग से ही फर्दर आगे ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। लैक ऑफ स्लीप भी एक मेजर रीजन काउंट किया जाता है कि लैक ऑफ स्लीप अगर आपके रूटीन में है कि टेंशन है, परेशानी बहुत है, सबके रूटीन में होती है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, डिप्रेशन को रिड्यूस करें थ्रू योर फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आपके रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, स्ट्रेस में आपकी बॉडी रहती है, दिमाग एनी टाइम सोते हुए भी जागता रहता है, सोते हैं तो बार बार आंख खुलती है, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ स्लीप, और इसकी वजह से भी वेट गेन होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के से आपने सुना होगा कि हमारा जेनेटिक इशू है मोटापा, बहुत से लोगों की फैमिली में भी होता है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उस रीजन के तहत भी आप
बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हों या ओबेसिटी की तरफ आ गए हों और ओवरवेट हो, लेकिन इन सब चीज़ों को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसे रिड्यूस कर ही नहीं सकते। शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा खाना और कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा पीना, प्रोसेस फूड है, जूस हैं, बेवरेजेस हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की हैं और आप इसको कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि मोटापा बहुत सी बीमारियों की वजूहत होता है, तो ये बिल्कुल एक फैक्ट बेस्ड बात है। जैसे एक्सटर्नल आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वजन में आ गई है, बाजू आपके मोटे हो गए हैं, थाइज आपकी हेल्दी हो चुकी हैं, पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, कमर बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है आपकी। इसी तरीके से आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी फैट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। एक्सेसिव फैट एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। बहुत से लोगों से हमने सुना होगा कि हमारा लिवर बहुत फैटी है, तो बेसिकली फैटी है उसका मतलब ये है कि लिवर पे आपके चर्बी जमना शुरू हो गई है। वो क्यों है? आपका हाई शुगर इंटेक, हाई कैलोरीज इंटेक, लो फिजिकल एक्टिविटीज, ये सब उसकी रीजन होती है। मोटापे की वजह से आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि एक तो मैंने आपको बता दिया है फैटी लिवर, दूसरा है गॉल स्टोन्स, पित्ते में पथरी होने लगती है, डायबिटिक होना शुरू हो जाएगी बॉडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें क्रिएट होगी जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस हो जाएगी और उसकी भी दवाइयां आपकी रूटीन में आ जाएंगी। जैसे आपकी बॉडी का वजन बढ़ना शुरू होता है तो आप देखेंगे कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा होगा तो उन लोगों को घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होती है, ज्यादा देर वो खड़े नहीं रह पाते, बिकॉज उनकी टांगे तो पतली रह रही हैं लेकिन उनका अपर बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपकी टांगे आपका वजन नहीं बर्दाश्त कर पाती और आपको घुटनों का दर्द भी होगा, आपको आपकी कमर में भी दर्द महसूस होगा, टांगों में दर्द महसूस होगा, डिफरेंट मसल्स आपके क्रैम्प फेज में रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका लिपिड प्रोफाइल जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंसिव सिचुएशन में जाना पड़ता है। लाइक आपका ब्लड प्रेशर एनी टाइम हाई रहेगा और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन आपकी रूटीन में ऐड कर दी जाती हैं। इसके अलावा हार्ट इश्यूज होने लगेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर फैटी हो जाता है, लिवर के ऊपर चर्बी आ जाती है, ऐसे आपके हार्ट पे भी चर्बी आना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्लीप एपनिया हो जाएगा। इसको आप डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? स्लीप एपनिया बेसिकली यह होता है कि सोते सोते आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी सांस रुक रही है, फिर करवट बदलेंगे, सांस ठीक होने लगती है। तो बेसिकली ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा होता है आपकी बॉडी में और इसकी चेन जो है वो टूट रही होती है, वो भी आपके मोटापे की वजह से। और स्लीप एपनिया को ऑब्जर्व करने के लिए आप ये नोट करेंगे कि ऐसा बंदा जो ओबेसिटी का शिकार होगा वो सोने लगता है तो नींद में बहुत ऊंचे ऊंचे खराटे लेता है, जिसकी वजह से आपके साथ सोने वाला बंदा लाजमी डिस्टर्ब होता है। तो अगर आपकी रूटीन में ये सब चीज़ें हो रही हैं या इनमें से एक दो सिम्टम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने मसले बताएं, आप अपना वेस्ट सरकमफेरेंस बताएं, आप अपना वेट बताएं, मुझे हाइट बताएं। अगर आपको BMI कैलकुलेट करने की समझ नहीं आ रही, आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बता दें। आई विल प्रोवाइड यू अ गुड डाइट प्लान। आपको अपनी रूटीन में से क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्या किस किस्म की अच्छी डाइट आप ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये मामला आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं तो आप कभी वापस नॉर्मल नहीं हो सकते। इट इज़ अ मिथ। आपकी मेहनत जहाँ होगी आप एग्जैक्टली अपने नॉर्मल फेज में आ सकते हैं, किसी भी बीमारी से रिकवर कर सकते हैं। ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।